कि अगर गवर्नमेंट का डिसीजन लिया जाए, गवर्नमेंट का वर्क फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट पब्लिक स्टेट तो सेटिस्फेक्शन ऑफ मेजोरिटी है। सेटिस्फेक्शन ऑफ क्या है? मेजोरिटी है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ मेजोरिटी का अगर हम डिस्क्रिमिनेशन करें तो 51% और 49% होगा, है कि नहीं? अब अगर इस डिस्क्रिमिनेशन पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है तो गवर्नमेंट अच्छी है, लेकिन गवर्नमेंट के परफॉर्मेंस डिपेंड करता है कि जो 51% है या 51% इंक्रीज करे और 49% क्या करे? डिक्रीज करे। क्लियर? 49% डिक्रीज करे और 51% क्या करे? इंक्रीज करे। तो मान लो कि 51% इंक्रीज करके 61% हो गया और यह डिक्रीज करके 41% हो गया, 39% हो गया। अब सरकार का कार्य क्या कहोगे? अच्छा है या बुरा? हाँ, वेलफेयर स्टेट की तरफ और हम बढ़ रहे हैं। तो हमेशा गवर्नमेंट इसी ऑब्जेक्ट को लेकर चलती है और ये कभी भी मत करिएगा कि गवर्नमेंट हमेशा 100% सेटिस्फेक्शन को लेकर चलेगी। सबके लिए करती है। अच्छा, गवर्नमेंट का कौन सा काम है जो मुकेश अंबानी के लिए होगा? क्या? तो टैक्स में बेनिफिट मिलेगा तो मुकेश अंबानी को बेनिफिट मिलेगा, आम जनता को कहां मिलेगा? बड़े पैमाने पर किसान है, कोई छोटे। तो गवर्नमेंट का अभी जो किसान सम्मान निधि आई है, इसमें कुछ चेंजिंग हुई है? चेंजिंग हुई है। चेंजिंग ये हुई है कि अब सभी किसानों को दिया जाएगा। पहले ये लगाए, पहले ये था कि जिसके पास कम जमीन है उसको दिया जाएगा। अब क्या किया गया? अब सभी को दिया जाएगा। और दूसरा ये भी कर दिया गया कि 70 साल के बाद वाले को भी दिया जाएगा। तो ये दोनों चीजें, तो सरकार का परफॉर्मेंस, सरकार की स्थिति यही है। इसलिए ये सब पोजीशन तभी हो सकती है जब रूलर क्लास नॉलेजेबल हो, कैपेबल हो। समझ रहे हो कि नहीं? यानी लोगों के हित में, जैसे सपोज दैट एक सिचुएशन बताता हूं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ये सोसाइटी ऑफ अननोन है, अननोन पर्सन, और एक कंसेप्ट है सोसाइटी ऑफ नोन पर्सन। ठीक? लड़ाई झगड़ा कहां होगा जी? अब से अननोन पर्सन, नॉन पर्सन। तब ऐसा करो कि तुम पढ़ना बंद कर दो। पढ़ लोगी तो नोन हो जाओगी, ज्ञानी हो जाओगी। और लड़ाई
तो जानने और नॉलेज में क्या डिफरेंस है? अननोन का नहीं, जानने का मतलब नोन और अननोन का मतलब कि किसी भी बारे में नहीं जानना अननोन है, और हर बारे में जानना क्या है? नोन है, अननोन ना। हाँ, तो अननोन पर्सन में क्यों अननोन पर्सन में लड़ाई झगड़ा होगी? समझ नहीं होगी। क्या समझ नहीं होगी? इंडिविजुअल इंटरेस्ट ज्यादा होगा। ठीक, हाँ। तो ये चीजें डेमोक्रेटिक सिस्टम, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। नो, ये है जस्टिस। ये क्या हो गई? जस्टिस। तो नॉलेजेबल पर्सन अगर करेगा तो मेरिट ऑफ वर्क में डिफरेंस नहीं होगा, है? नहीं होगा। अब यहां पर ए बी सी डी ई एफ इतने लोग हैं, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट है। कितने लोग हैं? 6 लोग। इसको 5 कर दो। 5 लोगों में लड़ाई झगड़ा होगी तो ये 100% है। तो यहां पर 20% पर लेकर कंप्रोमाइज हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि हर पर्सन ये जानता है कि इससे अधिक मुझे मिलना नहीं। और अज्ञानी व्यक्ति जो अननोन पर्सन है वो चाहेगा कि सब मुझे मिले, मैक्सिमम मिले। तो कभी पीस का इस्टेब्लिशमेंट होगा? नहीं होगा। इसीलिए प्लेटो कहता है कि हमेशा जो पर्सन है वो कैपेबल पर्सन को ही कैपेबल वर्क दिया जाए। अगर नॉन कैपेबल पर्सन को नॉन कैपेबल वर्क दे देंगे तो वह हमेशा लोगों के इंटरेस्ट में ना करके किसके इंटरेस्ट में वर्क करेगा? अपने इंटरेस्ट में। जस्ट लाइक जैसे सबसे अच्छा एग्जाम्पल देता हूं, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी की सरकार, लालू प्रसाद यादव की बिहार की सरकार, महाराष्ट्र की शिवसेना की सरकार जो मराठियों के लिए सिर्फ काम करती है कि नहीं? इसलिए कहा जाता है कि जिस एक कंसेप्ट समझ कि जिस इलेक्शन में रीजनल पार्टियां पावरफुल होंगी, उस इलेक्शन में ये बात आप लोग 100% कॉन्फिडेंस के साथ डिसीजन दीजिएगा कि यहां पर वोटर्स कंजर्वेटिव बेस पर वोटिंग किए हैं, नेशनल इंटरेस्ट पर वोटिंग नहीं किए। क्योंकि जितनी भी रीजनल पॉलिटिकल पार्टियां होती हैं उनका इस्टेब्लिशमेंट ही कंजर्वेटिव बेस पर होता है, उनका फॉर्मेशन ही कंजर्वेटिव बेस पर होता है। इसलिए हमें हर रीजनल गवर्नमेंट का एक ही ऑब्जेक्ट होता है कि वह अपने वोट बैंक को मेंटेन करे। समझ रहे हैं? इसलिए उनका जो वे ऑफ वर्क होता है वह हमेशा कंजर्वेटिव होता है। अब जैसे टीएच ग्रीन हो गया है, कल पढ़ा दिया टीएच ग्रीन को। तो अब सपोज दैट टीएच ग्रीन वार का क्रिटिसिज्म क्यों कर रहा है? कि वार लिमिटेशन ऑफ स्टेट है, यानी अपनी लिमिटेशन को या अपनी वीकनेस को हटा रहा है। और मैंने एग्जाम्पल भी दिया था, पाकिस्तान का एग्जाम्पल दिया था कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट, लेकिन वहीं पर हीगल जिम से कंपेयर करके स्टेट के लिए एक प्रकार का वार क्या है, एक टाइप्स ऑफ जिम है। कि जैसे जिम
हेल्थ के लिए कंपल्सरी है, उसी प्रकार स्टेट। अब इसीलिए अब इसको एक समझो, कंटोनमेंटल एरिया में तुम लोग गए हो कभी? कैंप गए हो? कैंट एरिया में बहुत गए हो? क्या देखते हो? शांति रहती है। इसका मतलब इसीलिए आर्मी वाले कहते हैं कि सिविलियन बहुत नालायक होता है। क्या देखा है जी अभिषेक? तुम लोग एक चीज बताओ, तुम लोग कब अकॉर्डिंग टॉपिक सोचना शुरू करोगे? टॉपिक के अकॉर्डिंग कैसे सोचना शुरू करेंगे आप? मैं यहां पर कह रहा हूं कि जिम इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द हेल्थ, ठीक? तो युद्ध हमेशा होता है? नहीं होता। इसलिए डिफेंस मिनिस्ट्री अपने आर्मी वर्कर्स को या आर्मी को हमेशा कुछ न कुछ वर्क कराती रहती है कि नहीं? वह एक प्रकार का जिम है कि नहीं? ये नहीं समझ में आ रहा था? पीस रहती है, शांति रहती है। अरे इसके आगे तो सोचो, अपने टॉपिक पर तो सोचो भाई। तुम लोग ड्यूटी न होने पर भी कुछ नहीं करेगा, कहेगा सर जितने भी वर्कर है इस एरिया को साफ करो। ये देखा है कि नहीं? ये क्या है? जिम ही तो है। हाँ, हमेशा मोमेंट में रहे। उनके कहने का मतलब कि हमेशा एक्टिव बना रहे। अब तुम ही बताओ, तुम ही लोग बताना। 10 दिन पढ़ना बंद कर दो, 11वें दिन तुम लोग को पढ़ने के लिए मन करेगा? पहले के कंपेरिजन। और वहीं 4-5 साल युद्ध हुआ ही नहीं और छठे साल युद्ध हो जाए तो लड़ेगा सब? वहां पर भी जाकर सो जाएगा, जैसे तुम लोग पढ़ने की जगह पर क्या हो जाता है। तो हमेशा एक्टिव बनाने के लिए आपको एक्टिव वर्क क्या होगा करना पड़ेगा। ये अकॉर्डिंग टू हीगल, समझ रहे हो? तो ग्रीन का भी कंसेप्ट अपने जगह पर सही है, हीगल का भी कंसेप्ट अपने जगह पर सही है। समझ रहे हो कि नहीं? ग्रीन और हीगल अपने अपने जगह पर क्या है, सही है। क्योंकि ग्रीन की भी थॉट ये सही दिखाई पड़ती है कि ये स्थिति है, ठीक? इसलिए जब ग्रीन अपनी पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन की स्टार्टिंग करते हुए कहता है कि हम केवल राज्य की आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो उसने कहा कि अगर स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करता है तो मैं भी अपनी ड्यूटीज को क्या करूंगा, फुलफिल करूंगा। अगर स्टेट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं करता है तो हम भी अपनी ड्यूटीज को पूरा नहीं करेंगे। और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? प्रोवाइड द कंडीशन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट, प्रोवाइड द कंडीशन फॉर द ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर स्टेट हमारे विकास के लिए वह कंडीशन, वह परिस्थितियां देता है, तो मेरा भी दायित्व बन जाता है कि हम स्टेट के ऑर्डर को क्या करें, फॉलो करें। और अगर स्टेट हमारे डेवलपमेंट के लिए वह कंडीशन प्रोवाइड नहीं करता है तो हम स्टेट के ऑर्डर को फॉलो नहीं करेंगे। और यहां पर जो कंडीशन है वह रिवोल्यूशन किया जाए, यानी मींस ग्रीन स्टेट के अगेंस्ट में जाने का पावर भी देता है, राइट भी देता है। लेकिन उस सिचुएशन में, जैसे एक सिचुएशन तुम लोग को थोड़ा सा आ जाओ, लॉक, जॉन लॉक का कंसेप्ट पढ़ा है? लॉक में
स्टेट का फॉर्मेशन, स्टेट फॉर्मेशन किसके लिए होता है? सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल राइट, सिक्योरिटी ऑफ नेचुरल राइट। नेचुरल राइट क्या है? एंड प्रॉपर्टी, लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी। क्लियर? इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको देता है? प्रॉपर्टी को। और कहता है कि प्रॉपर्टी में ही लाइफ एंड लिबर्टी है। ठीक? अब क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन हमेशा आपके दिमाग में उठेगा भी कि लॉक, अजी महक सुनो, लॉक प्रत्येक व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करने का पावर देता है। क्लियर? यानी स्टेट के अगेंस्ट में हर व्यक्ति रिवॉल्यूशन कर सकता है, उसके अगेंस्ट में जा सकता है लॉ के अकॉर्डिंग। ठीक? अरे बोलना यार तुम लोग है? तुम मोदी के अगेंस्ट, योगी के अगेंस्ट में वोट दिया है कि नहीं? तुम दिए हो कि नहीं? अरे झूठ मत हो, तुम दिया है कि नहीं? अरे यार फेवर और अगेंस्ट में लोग वोट देते हैं कि नहीं? और अगर वोट अगेंस्ट में या फेवर में नहीं देते तो सरकार हारती और जीतती कैसे? तो तुम लोग रिवॉल्यूशन का मतलब क्या समझते हो? डंडा लेकर खड़ा हो जाना सरकार के सामने? है? हाँ, गवर्नमेंट को चेंज कर देना रिवॉल्यूशन है। उसके अगेंस्ट में खड़ा हो जाना रिवॉल्यूशन है। ठीक? ये भी क्लियर हो गया? अरे बोलना। ठीक, क्योंकि सुनो, अभी तुम लोग के सामने मैं ऐसा प्रॉब्लम खड़ा कर रहा हूं कि फिर ये हो गया। हर व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट में खड़ा होने का पावर है। अब सरकार कभी भी 100% लोग सेटिस्फाइड नहीं कर सकती, तो जो लोग सेटिस्फाइड नहीं करेगी वो तो रिवॉल्यूशन का राइट रखेंगे अपने पास। तो गवर्नमेंट के हर वर्ग के विरुद्ध तो रिवॉल्यूशन होगा, तो पीस कहां से आएगी? अब खोजो। समझ में आ गई बात? कहने का मतलब यह है कि गवर्नमेंट हर व्यक्ति को गवर्नमेंट के अगेंस्ट रिवॉल्यूशन करने का पावर लॉक देता है। यह भी सही है। यह भी सही है कि सरकार 100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर सकती। यह भी सही है। इसका मतलब कि जो लोग गवर्नमेंट के वर्क से सेटिस्फाइड नहीं होंगे वो स्टेट के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करेंगे। तो स्टेट कोई भी अगर वर्क करती है, गवर्नमेंट कोई भी वर्क करता है, तो कम से कम लोग और मैक्सिमम से मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन और नॉन सेटिस्फेक्शन का क्राइटेरिया आएगा। तो नॉन सेटिस्फेक्शन पर्सन स्टेट के अगेंस्ट में रिवॉल्यूशन करेगा कि नहीं? तो स्टेट के हर वर्क को लेकर रिवॉल्यूशन होगा, तो पीस कहां से आएगी? अब खोजो। यही मैं आप लोगों से पूछना चाहता था। और यहां पर भी सोशल जस्टिस आएगा। मैंने अभी आप लोगों से कहा है कि सरकार कभी भी 100% सेटिस्फेक्शन को लेकर काम नहीं करती है। अभी बोला है ना कि सरकार के वर्क करने का जो बेस है वह हमेशा किस पर होगा? मेजोरिटी को लेकर। और यहां पर स्टेट के अगेंस्ट में हर व्यक्ति को रिवॉल्यूशन करने का या स्टेट के अगेंस्ट में खड़ा होने का पावर लॉक देता है। तो जब गवर्नमेंट
100% लोगों को सेटिस्फाइड नहीं कर पाएगी, तो जो सेटिस्फाइड पर्सन नहीं है वह स्टेट के अगेंस्ट में खड़े होंगे कि नहीं? तो स्टेट के हर वर्ग या हर फंक्शन के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन होगा कि नहीं? तो जब हर फंक्शन के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन होगा तो सोसाइटी में पीस कैसे? वो सक्सेसफुली रिवोल्यूशन है। हाँ, स्टेट बन जाएगा, एक घर तुम्हारे छत पर बन जाएगा। हाँ, अच्छा, इसके घर पर स्टेट सुनो, ये लॉक यार, ये अरिस्टोटल है कि चेंज होने, एनी टाइप्स ऑफ चेंजिंग इज नोन एज द रिवोल्यूशन, यानी किसी भी प्रकार का परिवर्तन अरिस्टोटल के लिए क्या है? रिवोल्यूशन है। तो स्टेट के अगेंस्ट में राइट देने का मतलब क्या है? केवल लॉलीपॉप दे दिया है स्टेट ने तुमको, समझौता कर लेगा। अच्छा, वो भी यही है, लेकिन यहां पर ग्लोरियस रिवोल्यूशन है। ग्लोरियस रिवोल्यूशन, ब्लडलेस रिवोल्यूशन। हॉब्स में ब्लड रिवोल्यूशन है। हाँ, ब्लडलेस है 1688 का। हाँ, तो छोटा मोटा बीमारी को बीमारी नहीं कहेंगे क्योंकि मरे नहीं है। छोटा मोटा एक्सीडेंट में जिसमें बच गए उसे एक्सीडेंट नहीं कहेंगे क्योंकि बच गए हैं। बताओ तुम्हें लोग का जवाब मैंने उठाया, मेरे दिमाग में कोई तुम लोग ऐसा बोल देता है कि मुझे वो काउंटर करने के लिए मैं विवश हो जाता हूं। हाँ, तो स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन हुआ तो हुआ, भले सिस्टम चेंज हुआ या नहीं, है ना जी? क्रांति हुई। अब क्रांति सक्सेस हुई या फेलियर हुई इसका कोई मतलब नहीं। लोग विरोध करते हैं कि नहीं स्टेट में? स्टेट के अगेंस्ट में हमेशा विरोध होता है कि नहीं? तो जब विरोध होता है तो कुछ लोगों के राइट को सस्पेंड किया जाता है कि नहीं? उस रास्ते से जाने से रोक दिया जाता है, इस तरह से जो रोक दिया जाता है। सोचो, यही पर प्रूफ हो जाएगा सोशल जस्टिस है यहाँ पर। इसीलिए मैं कह रहा था कि देखो 60 वे कहोगे तो 6-7 दिन में खत्म हो जाएगा सोशल जस्टिस। वाइड कंसेप्ट में पढ़ है। हाँ, अरे कहो तो 1 घंटा में खत्म कर दो सोशल जस्टिस, है क्या? देखो यहां पर लॉक हर व्यक्ति को रिवोल्यूशन का राइट देता है, लेकिन रिस्ट्रिक्शन लगा के देता है। कहता है कि हर व्यक्ति को स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करने का राइट है, लेकिन स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करने से पहले रिवोल्यूशन जो लोग कर रहे हैं वह अपने फेवर में मेजोरिटी को इकट्ठा कर ले, तब रिवोल्यूशन करें, तब सक्सेस। और जब मेजोरिटी होगी या सोशल इंटरेस्ट की फुलफिल होगी कि नहीं? हर व्यक्ति को रिवोल्यूशन का राइट दिया है उसने। लॉक हर व्यक्ति कि आपके पास स्टेट के अगेंस्ट में रिवोल्यूशन करने का राइट है, समझ रहे हो? लेकिन इसका यूज तब करिएगा जब स्टेट के अगेंस्ट में और आपके फेवर में क्या आ जाए, मेजोरिटी हो जाए। और तब अगर रिवोल्यूशन करेंगे तो गवर्नमेंट चेंज भी होगी और आपके इंटरेस्ट क्या होंगे, फुलफिल। इसीलिए मेजोरिटी, और अगर स्टेट के अगेंस्ट में मेजोरिटी आपके रिवोल्यूशन के फेवर में और स्टेट के अगेंस्ट में इकट्ठा नहीं होते तो आपको रिवोल्यूशन करने का राइट नहीं है। तो माइनॉरिटी तो रिवोल्यूशन नहीं करेगा। जैसे मान लो ए फंक्शन है, फंक्शन ऑफ स्टेट है, ए फंक्शन ऑफ स्टेट है। इसके अगेंस्ट में 60% लोग फेवर में है, 40% लोग अनफेयर है, ठीक, फेवर में नहीं है, नॉन फेवर कंडीशन है। तो इन 40% लोगों को रिवोल्यूशन करने का राइट है अकॉर्डिंग टू लॉक, है। एवरी पर्सन को राइट देता है।
मैंने क्या कहा कि स्टेट के अगेंस्ट में प्रत्येक व्यक्ति को रिवॉल्यूशन का राइट है, ठीक। तो ये 40% लोग रिवॉल्यूशन करेंगे, राइट है, लेकिन इसका यूज वो तब करेंगे जब इसमें से भी 20% या 11% अपने फेवर में कर लें। तब अगर 11% इसमें आ गया तो 51% लोग स्टेट के अगेंस्ट में खड़े हो जाएंगे और यहां पर 49% होंगे, और तब ये 51% लोग रिवॉल्यूशन करते हैं तो रिवॉल्यूशन सक्सेस भी होगा। इसलिए हमेशा सुनना, इसलिए हमेशा स्टेट का ऑब्जेक्ट होगा कि स्टेट कभी भी नहीं चाहेगा कि उसके अगेंस्ट में 51% लोग खड़े रहे। इसलिए स्टेट हमेशा मेजॉरिटी के इंटरेस्ट में वर्क करता रहेगा।